स्वागत है पुनटून क्लासरूम में। हाउ टू ड्रॉ अ रेनबो। हेलो एवरीवन, कितना सुहाना दिन है। सूरज चमक रहा है और देखो फूल भी खिले हुए हैं। और ये क्या? वाव, ये तो रेनबो है। रेनबो को बहुत कम देखे जाते हैं, वो भी ज्यादातर मॉनसून के मौसम में, क्योंकि रेनबो तभी दिखाई देता है जब सूरज की किरणें बारिश के पानी से चमकती है। इसीलिए हमें रेनबो में 7 रंग दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कि वे कौन से रंग हैं? वो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इन्हें इनके शॉर्ट फॉर्म विबग्योर से जान सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म से चीजें याद करना आसान हो जाती है। तो क्यों ना हम आज एक रेनबो बनाएं? सच में बहुत मजा आएगा। तो चले। तो हम शुरू करते हैं। चलो एक बड़ी कर्व्ड लाइन बनाएं। ये एकदम उल्टे यू की तरह दिखेगा। हो गया। फिर हम बस 7 और लाइंस बनाएंगे, ठीक ऐसे। हम इसे धीरे धीरे करते हैं, रश में काम खराब होता है। हमें सुंदर लाइंस चाहिए। क्या आपने बना ली? स्केचिंग का काम हो गया। अब कलर्स भरने होंगे। रेनबो को कलर करते समय रेड हमेशा पहले आता है। तो चलो हमारे रेड क्रेयॉन से पहली लाइन को कलर करते हैं। फिर आता है ऑरेंज। अपना ऑरेंज क्रेयॉन निकालो और दूसरी लाइन को भरो। ध्यान से, कलर्स के बीच में रंग नहीं आना चाहिए। अगला आता है येलो। तो चलो हमारे येलो क्रेयॉन से हमारे रेनबो की तीसरी लाइन को रंगते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि अगला कलर कौन सा होगा? याद है, विबग्योर। हाँ, अगला है ग्रीन। रेनबो की 4th लाइन को एक ब्राइट ग्रीन क्रेयॉन से भरेंगे। अगला है ब्लू। अपना लाइट ब्लू क्रेयॉन निकालो और 5th लाइन को कलर करो। फिर आता है इंडिगो, जो डार्क ब्लू रंग जैसा होता है। तो चलो हमारे डार्क ब्लू क्रेयॉन से रेनबो की 6th लाइन को भरें। थोड़ी मेहनत और आर्टिस्ट हम लगभग पूरा कर ही चुके हैं। और आखिर में हमें सुंदर वॉयलेट कलर से रेनबो की 7th लाइन भरनी है। हमारा काम हो गया। ये है हमारा शानदार रेनबो। मेरी बहन चिंकी ने मुझे बताया कि हर रेनबो के नीचे एक सोने का मटका होता है। मुझे उसे ढूंढने जाना है। मैं आपसे जल्दी ही एक और पुनटून क्लासरूम में मिलूंगा। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज हम एक खास चीज बनाने जा रहे हैं गेसिंग गेम के बाद। तो बताओ, ये क्या है? इसके 8 पैर हैं। क्या ये एक क्रैब है? नहीं, क्रैब के तो 10 पैर होते हैं। इसकी बॉडी 2 हिस्सों में विभाजित है। तो क्या ये एक इंसेक्ट है? नहीं, इंसेक्ट्स की बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। ये एक जाला बनाता है। हाँ, ये एक स्पाइडर है। स्पाइडर मेकिंग। तो आपको क्या लगता है हम क्या बनाएंगे? अरे बिल्कुल सही, एक बड़ा स्पाइडर। पहले स्पाइडर का सर बनाते हैं और उसके बाद एक बड़ा ओवल। अब इससे एक लंबा ओवल अटैच करते हैं। और लो, हमारी स्पाइडर की बॉडी बन गई। स्पाइडर की बॉडी के 2 हिस्से होते हैं और इंसेक्ट्स के 3।
इस वजह से स्पाइडर्स इंसेक्ट नहीं होते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर के सर पर 2 ट्रायंगल्स बनाइए। ये स्पाइडर के फैंग्स हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, स्पाइडर्स के 2 फैंग्स होते हैं और इंसेक्ट्स के 2 एंटीना। तो स्पाइडर और इंसेक्ट्स अलग हैं। अब स्पाइडर की 2 आंखें बनाते हैं और बॉडी के एंड पर 2 छोटी छोटी लाइंस बनाते हैं। ये है स्पिनरेस्ट। स्पाइडर्स अपने जाले इन स्पिनरेस्ट से ही बनाते हैं। अब इसके पैर बनाते हैं। बॉडी के एक साइड पर 4 पैर, 1 2 3 4 और 4 पैर दूसरी साइड पर। yippee! ये लो, हमारा स्पाइडर सुंदर सा तैयार है। आओ मिलकर गाएं। इंसी विंसी स्पाइडर ट्रेन में चढ़ा, पर फिर आसमान से पानी पर बरस पड़ा। फिर बेचारा इंसी बाहर निकल गया। इंसी विंसी स्पाइडर ट्रेन में चढ़ा। मैंने तो स्पाइडर्स के बारे में बहुत सीखा, और आपने? वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। फ्लाई मेकिंग। उड़ो उड़ो, कभी मत रुको, कभी मत डरो। तैयार हो जाओ एक ऐसी ही चीज ड्रॉ करने के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? उसे हमारे खाने पर बैठना और उसे खाना बहुत पसंद है। क्या वो डॉग है? नो। ये अक्सर हमारे घर में दिखती है और उसके 6 लेग्स होते हैं। क्या वो एक हाउस फ्लाई है? हाँ, सही समझे, वो एक हाउस फ्लाई है। पहले एक टेढ़ा ओवल बनाइए। ये फ्लाई का सर है। अब एक लंबा ओवल और बड़ा ओवल बनाइए जो सर से जुड़ा हुआ है। ये फ्लाई का थोरैक्स है। थोरैक्स फ्लाई की बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और फिर थोरैक्स के बाद और एक ओवल फ्लाई का एब्डोमेन बनेगा। अब फ्लाई के शरीर के 3 पार्ट्स रेडी हैं। चलो अब इसके सर पर 2 एंटीना बनाते हैं। और सर पर 2 बड़ी बड़ी आंखें भी होनी चाहिए। फ्लाई की आंखें बहुत बड़ी होती हैं और उसका पूरा सर कवर करती है। और मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि फ्लाई के कितने पैर होते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। फ्लाई के 6 पैर होते हैं और हर एक पैर उसके थोरैक्स के नीचे होता है। तो आओ फ्लाई के थोरैक्स के एक साइड पर 3 लेग्स बनाते हैं। 1 2 3। अब 3 और लेग्स दूसरी ओर। 1 2 और 3। और अब फ्लाई को पूरा करने के लिए उसके विंग्स बनाते हैं। हमें कितने विंग्स बनाने चाहिए? 6 विंग्स? नो। 4 विंग्स? नो। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी। दूसरे सभी इंसेक्ट्स के 4 विंग्स होते हैं, पर हाउस फ्लाइज के सिर्फ 2 ही विंग्स होते हैं। तो आइए विंग्स ड्रॉ करते हैं। विंग्स थोरैक्स के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। एक विंग थोरैक्स के एक साइड, एक, और दूसरा थोरैक्स के दूसरे साइड पर बनेगा 2। ओहो! हमारी हाउस फ्लाई ऊंचे उड़ने के लिए रेडी है। आइए एक सॉन्ग गाते हैं। जाओ 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 फ्लाई जाओ, मुझे परेशान मत करो। हम मिलकर खाएंगे फ्रूट्स और मचाएंगे धूम। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। हाउ टू ड्रॉ अ फिश। हेलो दोस्तों,
कैसे हो आप? पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसे मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है फीडो द फिशी, द वंडर ऑफ द सी। देखिए ये कैसे तैरता है। तो दोस्तों, क्या आप फीडो के बारे में और जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे ड्रॉ करें? तो जल्दी से अपनी ड्राइंग किट लेकर आइए और शुरू करिए मेरे साथ एक फिश बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फिश कैसे बनती है। सबसे पहले दो बड़े कर्व्स बनाएं, एक ऊपर और एक नीचे। ये है फिश की बॉडी। अब कर्व्ड लाइंस के एक और फिश की पूंछ बनाते हैं। क्या आपको पता है फिश की पूंछ उसकी तैरने में मदद करती है। उसकी पूंछ पानी में तैरने के लिए उसके शरीर को आगे पुश करती है और स्पीड भी कंट्रोल करती है। अब कर्व्स के बीच एक और छोटा सा कर्व बनाइए। इससे बनेगा फिश का मुंह जिससे वो खाना खाती है। अब बनाते हैं उसके फिन्स। तो पहले बनाओ फिश के दो फ्लैप्स जो फिश के दोनों ओर होंगे। इनको कहते हैं फिन्स, एक ऊपर और एक नीचे। ये फिश को बेस्ट स्विमर बनाने में मदद करते हैं और फिश को पानी में दूर तक जाने में मदद भी करते हैं। अब फिश की बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से एक कर्व बनाना शुरू कीजिए और एक रेखा बनाएं फिश के मुंह के पास। चलो अब फिश की आंखें बनाते हैं। ऊपर की ओर एक गोल सर्कल बनाएं, बिल्कुल उसकी स्माइल के ऊपर। अब आंख में एक छोटा सा डॉट बनाएं। अब फीडो अपनी आंखों से चारों ओर देख सकती है। सभी मछलियों के दो आंखें होती हैं, लेकिन अजीब बात है कि ज्यादातर फिश के पास पलकें नहीं होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियां पानी में सांस कैसे लेती हैं? उसके लिए अब फिश की बॉडी पर छोटे छोटे कर्व्स बनाइए। आपको पता है कि ये क्या है? आपको पता है कि ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है फिश के गिल्स। फिश इन्हीं के द्वारा सांस लेती है। अब पूरी बॉडी को कवर करते हैं छोटे छोटे कर्व्ड सेमी सर्कल से। 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे बढ़े। ये फिश के स्केल्स है। जिस तरह हमारी स्किन हमें बचाती है, उसी तरह फिश के स्केल्स भी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो अब हमारी फिश बिल्कुल तैयार है तैरने के लिए। 1, 2 और 3 बबल्स के साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पकड़ोगे तो फिसल जाएगी। तैरती है ये तेजी से, कूदती है ये मस्ती में। छोटी सी इसकी पूंछ है पर ये करती है कमाल। देखो कितनी सुंदर है, रानियों जैसी इसकी चाल। देखो कितनी सुंदर है इसकी चाल। तो दोस्तों, मजा आया ना इस प्यारी सी फिश की ड्राइंग बनाने में? अगर आप और ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं तो देखते रहिए पुनटून क्लासरूम। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं। वेलकम टू पुनटून क्लासरूम। ड्राइंग अ स्नोमैन। आज हम ड्रॉ करेंगे एक स्नोमैन बिल्कुल वाइट, जिसे देखना होता है एक ब्यूटीफुल साइट। हमें दिसंबर में स्नोमैन उन जगहों पर दिखते हैं जहाँ पड़ती है कड़ाके की ठंड और उसकी होती है एक लंबी नाक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नोमैन का फेस बनाने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके अंदर 2 छोटे सर्कल्स बनाने हैं और उसे कलर करना है ब्लैक
कलर करते वक्त थोड़ा सा हिस्सा व्हाइट ही छोड़ देना है और ये बन गई स्नोमैन की आंखें। आह, ऐसा लग रहा है वो अपनी पलकें झपक रहा हो। उसकी नाक, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं उसकी नाक, जो दिखती है ऐसी। बिल्कुल सही, एक स्नोमैन की नाक गाजर जैसी दिखती है। इसके लिए आपको साइडवेज लेटर वी बनाना है और एक कर्व लाइन से इसे बंद कर देना है। हो गई नाक रेडी। अब इसे कलर करना है ऑरेंज। अब देना है स्नोमैन को एक प्यारी सी सफेद स्माइल और ये बन गया एक हंसते हुए स्नोमैन का चेहरा। चलिए देखते हैं क्या स्नोमैन का फेस पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है। हाँ, एक स्नोमैन हमेशा एक काली और लंबी टोपी पहनता है, तो चलिए बनाते हैं उसके लिए एक टोपी। हमें स्नोमैन के फेस के ऊपरी हिस्से में एक स्लीपिंग रेक्टेंगल बनाना है और उसे कलर करना है ब्लैक। फिर एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल बनाना है उसी स्लीपिंग रेक्टेंगल के ऊपर और उसे भी कलर करना है ब्लैक। तो स्नोमैन की बॉडी का ऊपरी हिस्सा हो गया है तैयार और अब हमें बनानी है उसकी लोअर बॉडी। हमें बनाना है एक बड़ा सा सर्कल जो उसके फेस से भी बड़ा हो और फेस को टच करता हो और उसकी टमी में बनाते हैं 3 रेड बटन्स। 1, 2, 3। स्नोमैन के हाथ कैसे होते हैं? कैसा बनाना है उन्हें? हाँ, स्नोमैन के हाथ लाइट ब्राउन स्टिक्स की तरह होते हैं और आखिर में स्नोमैन की गर्दन के लिए बनाना है एक रेड स्कार्फ, जिसके लिए ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल जो दोनों एंड्स पर कर्व हो और फिर एक साइड में बनाना है एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल और ये बन गया हमारा प्यारा स्नोमैन। आप सबको मैरी क्रिसमस। खूब मजे कीजिए और हम आपको मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा जो बिल्कुल नया होगा। वेलकम टू पुनटून क्लासरूम। आओ बनाएं एक क्रिसमस ट्री। क्रिसमस आने वाला है, तो क्यों ना आज हम एक क्रिसमस ट्री बनाएं और उसे बहुत सुंदर से डेकोरेट करें। तो चलो फिर जल्दी से अपने क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक लेकर आओ, क्योंकि ये है कलरिंग टाइम। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हम पेज के सबसे ऊपर सेंटर से शुरू करते हैं और एक उल्टा वी बनाते हैं और उसे नीचे से 3 वेव्स बनाते हुए बंद कर देते हैं। अब इन वेव्स के दोनों तरफ से हम 2 स्लांटिंग लाइंस बनाएंगे, लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा सा बाहर, देखो ऐसे। और अब इसे भी हम 4 वेव्स से बंद कर देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी 3rd लेयर। इसे हम ऊपर वाली लेयर से थोड़ा और ब्रॉड रखेंगे और इसे हम 5 वेव्स से बंद करेंगे, ऐसे। अब बारी आती है लेयर 4 की, जिसे हम 6 वेव्स के साथ बंद करेंगे। इससे हमारा क्रिसमस ट्री और भी बड़ा और शानदार लगेगा। और अब बारी आती है हमारी लास्ट और फाइनल लेयर 5 की, जिसे हम 7 वेव्स के साथ बंद करेंगे। देखो, लग रहा है ना ये कमाल क्रिसमस ट्री। अब हम इसे ग्रीन कलर करेंगे और इसे बहुत शानदार बना देंगे। अब हम इसे कुछ कैंडी केन्स और बॉल से सजाएंगे और साथ में कुछ स्टार्स भी। देखो, लग रहा है बिल्कुल मॉल्स वाले क्रिसमस ट्री के जैसा। और आखिर में इसके टॉप पर लगाएंगे एक शाइनिंग स्टार। देखा, हमारा क्रिसमस ट्री कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हमारी पुनटून क्लासरूम में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्द मिलेंगे नया सीखने के लिए। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। और मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ तिल गुड़ लड्डू। अब आप मुझसे पूछेंगे कि चिंकी, तुम तिल गुड़ के लड्डू क्यों बांट रही हो? बिल्कुल सही, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत बताती है। इस समय फसल उग जाती है और किसान फसल काट कर उन्हें मार्केट में बेच देते हैं।
तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम तिल गुड़ खाएंगे और कुछ खास करेंगे। हम बनाएंगे एक काइट, क्योंकि आज के दिन लोग काइट्स उड़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कार्ड पेपर, एक पेंसिल, एक स्केल, क्रेयॉन्स, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स, क्रेप पेपर, 2 स्ट्रॉस और थोड़ा ग्लू। तो हम बनाते हैं एक स्लांटिंग लाइन जो पेपर के ऊपर वाले हिस्से को उसके लेफ्ट साइड से जोड़ती है। अब उसी पॉइंट को राइट साइड से जोड़िए। देखने में ये एक अधूरा ट्रायंगल लगेगा। अब काइट पूरी करने के लिए और एक लाइन बनाइए जो पेपर के लेफ्ट पॉइंट से होते हुए पेज के नीचे वाले हिस्से से जुड़ती है, कुछ इस तरह। यही राइट में भी करना है और फिर ये एक बड़ा सा वी बन जाएगा। अब अपनी चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स लो और काइट को काट निकालो। एक बार आपका कटआउट तैयार हो जाए तो स्ट्रॉ को डब्बा कर चपटा कर लीजिए। अब एक स्ट्रॉ काइट पर रखकर काइट के टॉप को उसके बॉटम से जोड़ो। एक्स्ट्रा स्ट्रॉ को काट कर स्ट्रॉ को काइट पर चिपका दीजिए। अब दूसरे स्ट्रॉ को लीजिए और उसके लेफ्ट साइड को राइट से जोड़िए, कुछ इस तरह से, और फिर एक्स्ट्रा स्ट्रॉ को काट लीजिए। अब अपना टाइम लीजिए और काइट को मनचाहा कलर दीजिए। और अब क्रेप पेपर के पतले पतले स्ट्रिप्स काट लीजिए और उन्हें एक दूसरे से ऐसे काइट की पूंछ से जोड़ दीजिए। देखो हमारी काइट कितनी सुंदर और कलरफुल लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको काइट बनाने में मजा आया होगा और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, और पुंटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए अपनी पेंसिल, ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स जल्दी से निकाल लीजिए फटाफट कमाल की ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या आप गेस कर पाते हैं। इनसे हमें बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हनी मिलता है। नहीं पहचाना? ओके, चलो मैं एक और क्लू देती हूँ। ये एक बजिंग साउंड करती है, ऐसे बज। यस, बिल्कुल सही। हम बनाने वाले हैं एक हनी बी, क्वीन बी। बी हाइव में क्वीन बी सबसे बड़ी होती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। बी हाइव वो होता है जहाँ पर हनी बीज रहती हैं। इनमें सबसे बड़ी होती है क्वीन बी, फिर आती है ड्रोन बी जिन्हें डैडी बी भी कहते हैं, और छोटी वाली होती है मम्मी बी जिन्हें वर्कर बीज कहते हैं। तो सबसे पहले बनाइए एक छोटा सा गोला बी का सर बनाने के लिए, और अब बनाते हैं एक स्ट्रेच सर्कल जो होगा एक ओवल शेप में। सर बनाने के बाद आप बनाएंगे थोरैक्स यानी कि उसकी चेस्ट, और फिर थोरैक्स के बाद एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे जो है बी का एब्डोमेन यानी कि स्टमक, और स्टमक के नीचे हम बनाएंगे छोटा सा लेटर वी। ये है बी का स्टिंगर यानी उसका डंक। बीज हमें इसी स्टिंगर से स्टिंग करती हैं। एक सच्चा लेकिन सैड फैक्ट है कि जब भी हमें बी डंक मारती है तो उनका डंक जो उनके एब्डोमेन का हिस्सा है वो हमारे शरीर में रह जाता है और उसके बाद वो भी मर जाती है। आइए अब बनाते हैं सर पर 2 एंटेना
और 2 आंखें। इन एंटीना की मदद से बी कुछ चीजों को पहचान सकती हैं, जैसे कि लाइट, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी। और हम सब तो जानते ही हैं कि आंखें किस काम आती है। लेकिन क्या आप बीज के लेग्स के बारे में जानते हैं? बीज के 6 लेग्स होते हैं और वो सभी उसके थोरैक्स से जुड़े हुए होते हैं। तो चलो बनाते हैं बीज के लेग्स। 3 थोरैक्स के एक तरफ 1, 2, 3 और 3 थोरैक्स के दूसरी तरफ 1, 2, 3। और अब हमारी बी को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज बची है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। जी हाँ, उनके विंग्स। बीज के 4 विंग्स होते हैं और वो भी थोरैक्स से ही जुड़े होते हैं। तो चलिए बनाते हैं बी के 2 विंग्स थोरैक्स के एक तरफ, 1 और 2। विंग्स थोरैक्स के दूसरी तरफ, 1 और 2। और ये हो गई हमारी बी उड़ने के लिए तैयार। तो अब बताओ, हम अपनी बी को कौन से कलर से कलर करेंगे? बिल्कुल सही, बी के सर को हम ब्लैक कलर करेंगे और उसके शरीर पर बनाएंगे ब्लैक और मस्टर्ड कलर के स्ट्राइप्स। और ये देखो, हमारी बी उड़ चली ऊंचे आसमान की ओर। तो आया ना आपको मजा आज बी बनाने में? हमें बी बनाते बनाते उनके बारे में कितना कुछ सीखने को मिला। हमारी पुनटून क्लासरूम में हम आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे। पुनटून क्लासरूम, आज हम ड्रॉ करेंगे एक यमी आइसक्रीम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पुनटून क्लासरूम में। तो चलिए निकालिए अपनी पेंसिल, क्रेयॉन्स, ड्राइंग बुक और तैयार हो जाइए मजेदार आर्ट वर्क के लिए। आज हम क्या बनाने वाले हैं? क्या आप इसे गेस करने के लिए तैयार हैं? ये होता है बहुत ही यमी और बिल्कुल ठंडा। चलिए मैं आपको थोड़े और क्लूज देता हूँ। ये अलग अलग फ्लेवर्स में भी मिलता है और ये दूध से बना एक फ्रोजन प्रोडक्ट है। आपने सही पहचाना। आज हम ड्रॉ करेंगे यमी और मजेदार आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक बड़ा सा लेटर वी और इसके ऊपर के हिस्से को बंद कर दीजिए एक स्लीपिंग लाइन से। क्या लगता है ये क्या बन गया अब? बिल्कुल सही, ये एक कोन शेप बन गई। ये बन गया हमारा आइसक्रीम कोन। अब कोन के एक साइड से स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरे साइड से भी ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कीजिए। और ये हो गया हमारा कोन कंप्लीट। और अब बारी है कोन के ऊपर के सबसे यमी हिस्से को बनाने की, आइसक्रीम स्कूप। इसके लिए हमें बनाना है एक उल्टा लेटर यू कोन के सबसे ऊपरी हिस्से में और इसे क्लोज कर देना है। और स्कूप को और टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए उसके ऊपर एक चेरी बनानी है। अब जबकि हमारा आइसक्रीम बनकर तैयार है, अब बारी है कलर करने की। आइसक्रीम कोन का कलर आमतौर पर कैरेमल ब्राउन होता है, तो चलिए इसे कलर करते हैं। और स्कूप के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, तो मैं इसे कलर करूँगा पिंक से और चेरी को कलर कर दूंगा रेड से। आप सब अपने फेवरेट कलर के हिसाब से कलर कर सकते हैं। जब तक आप अपने आइसक्रीम स्कूप को कलर कर रहे हैं, तब तक मैं पुनटून किड्स के लिए नए सेशन तैयार करता हूँ और आप सबसे जल्द मिलूंगा। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज हम एक टर्टल बनाएंगे और हमारा टर्टल बहुत रियल दिखेगा। तो चलो पहले सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जरूरत होगी एक शीट डार्क ग्रीन कार्ड पेपर की, एक पेंसिल, एक ग्रीन फेल्ट पेन, थोड़ा ग्लू लगाने के लिए ब्रश, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स, 2 गूगली आईज, स्पंज के छोटे पीसेस,
डार्क ग्रीन पेंट और एक छोटा डिस्पोजेबल बोल। तो चलो शुरू करते हैं टर्टल के शेल को बनाने से। इसके लिए हमें डिस्पोजल बोल के रिम पर ग्लू लगाना होगा और रिम पर ग्लू लगाने के बाद हमें इसको ग्रीन कार्ड पेपर पर पेस्ट करना होगा इस तरह से। अब चलो शेल से निकलते हुए 4 फ्लिपर्स को ड्रॉ करते हैं। साइड पर 2 ड्रॉ करने होंगे। अब एक छोटी वी शेप्ड टेल ड्रॉ करते हैं। देखो हमारा क्यूट और रियलिस्टिक टर्टल लगभग तैयार है। चलिए बनाते हैं नेक, जिसमें से सर निकल रहा है फ्रंट से। और हम ऐसा क्या यूज करें कि जिससे हमारा टर्टल को सब दिखे? हाँ बिल्कुल सही, दोनों गुगली आईज चिपका कर एक स्माइल बनाओ और 2 सर्कल उसकी नाक के लिए। देखो हमारा टर्टल तैरने के लिए तैयार है, पर इससे असली दिखने के लिए ये तो करना पड़ेगा। टर्टल्स रेप्टाइल्स होते हैं, इसलिए हमें टर्टल की पूरी बॉडी पर स्केल्स बनाने होंगे। और अब चलो ग्रीन पेंट को टर्टल के शेल पर स्पंज की मदद से लगाते हैं और सूखने देते हैं। जब सूख जाए तो उससे किसी बड़े की मदद से कट करते हैं। ओह, देखो हमारा टर्टल तैरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक मरीन बैकग्राउंड भी बना सकते हैं और उसे अपने टर्टल के पीछे लगा सकते हैं। मजा आया ना? और अपने प्यार से टर्टल को एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं। और हम जल्द ही मिलेंगे पुनटून क्लासरूम में कुछ नए के साथ। बाय बाय। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। हेलो दोस्तों, आज मैं एक कार रेस देखने आया हूँ। मुझे तेज कार्स बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से कार्स बेस्ट मशीन्स होती है। क्या आपको भी कार्स पसंद है? क्या बात है, बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि एक कार 30,000 पार्ट से बनती है? इतने सारे पार्ट्स को मैं साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। वाह, मुझे लगता है कि हमें आज एक कार बनानी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये कार का बॉडी होगा। अब आइए हम इसमें 2 छोटे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। ये कार की खिड़कियां हैं। उसके बाद 2 कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। दोनों हाफ सर्कल जैसे दिखेंगे। इसे कार के दोनों साइड में हम करेंगे। ये कार का बम्पर होगा, जिसमें कार का इंजन होता है, और ये कार की डिक्की होगी, जहां आप अपनी चीजें रख सकते हैं। हर कार को हेडलाइट्स की जरूरत होती है ताकि ड्राइवर रात के समय ड्राइव करते समय देख सके। चलो बम्पर के ऊपर एक छोटा सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारी हेडलाइट होगी। अब हमारी कार को चलने के लिए व्हील्स भी चाहिए, तो चलो वो ड्रॉ करते हैं। तो कार की बॉडी के नीचे 2 सर्कल्स बनाने होंगे और उन सर्कल्स के अंदर डब सर्कल्स। बिना व्हील्स के हमारी गड्डी व्रूम व्रूम कैसे करेगी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी कार को कलर करने के लिए। क्या आपने अपने क्रेयॉन्स निकाल लिए हैं? यस? तो गेट सेट गो। कार्स सभी कलर्स में होती है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर है रेड। इसीलिए मैं रेड कलर का यूज करूंगा उसकी बॉडी को कलर करने के लिए और साथ ही उसके बम्पर को भी कलर करने के लिए। याद रखिए कि ये सब सेम कलर में रहे। फिर हम हेडलाइट को ब्राइट येलो से कलर करेंगे। ब्लू कलर कार की विंडोज के लिए है और
लास्ट में हम कार के व्हील्स को कलर करते हैं। बाहरी सर्कल्स के लिए हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं और इनर सर्कल के लिए हम ग्रे कलर का यूज करते हैं। और ये तैयार हो गई। वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी टॉय कार की तरह लग रही है। हमने बहुत अच्छा काम किया। कार को ड्रॉ करना बहुत फन है। पुनटून क्लासरूम में एक और मजेदार वीडियो के लिए दोबारा आइए। मिलते हैं अगले सेशन में। पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। इमोजी कैसे बनाते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मेरा कुछ क्यूट सा बनाने का मूड है, तो इमोजी के बारे में क्या ख्याल है? आजकल इमोजीज अपने दिल की बात कहने की एक लैंग्वेज बन गई है और ये बड़े ही क्यूट होते हैं, इसीलिए सबको पसंद भी आते हैं। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले हम इमोजी की आउटलाइन बनाएंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एक परफेक्ट सर्कल से। अपनी अपनी पेंसिल से बहुत ध्यान से पेपर के सेंटर में एक सर्कल बनाइए। आराम से धीरे धीरे जितना परफेक्ट बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें। ग्रेट! अब हमारी इमोजी का फेस बनाते हैं और उसके लिए हम दो छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे ऊपर की तरफ, जो इसकी आंखें बन जाएंगी। अब इन गोल गोल आंखों के नीचे हम ऐसे ही एक कर्व बनाएंगे, एक स्माइल की तरह। आप बड़ी सी स्माइल भी बना सकते हैं या जेंटल स्माइल, या फिर एक नॉटी स्माइल भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब टाइम है हमारे इमोजी को एक पर्सनालिटी देने का। इसीलिए हम आँखों के ऊपर उसके आईब्रोज बनाएंगे, उसे अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए। आप आईब्रोज को कर्व्ड, रेज्ड या फिर ऐसे एंगल भी बना सकते हैं। इससे आपका इमोजी लगेगा कुछ डिफरेंट। और अब टाइम है हमारे इमोजी को और सुंदर बनाने का कलर से। तो जल्दी से अपने फेवरेट कलर्स लो और अपने इमोजीज को कलर करना शुरू कर दो। जो कलर आपको सबसे पसंद है उसी से शुरुआत करो। साथ ही अपनी क्रिएशंस को एडमायर जरूर करिए। इमोजीज हमारे दिल की बात सबके सामने अच्छे से कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या आपको मेरे साथ ये इमोजी बनाकर मजा आया? आप भी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अलग अलग ढेर सारे इमोजीज बना सकते हैं और बनाइए अपना खुद का इमोजी कैरेक्टर। तो चलो झट से इमोजीज बनाओ और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भेजो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। हाउ टू ड्रॉ अ वाटरमेलन। हेलो फ्रेंड्स। उफ, आज कितनी गर्मी है। मुझे दिल कर रहा है कुछ ठंडा और मीठा खाने का। ओह, मैं जानता हूँ, मुझे वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है। वाटरमेलन एक बड़ा सा ग्रीन कलर का जूसी फ्रूट होता है जो बहुत हेल्दी होता है। तो क्यों ना आज की क्लास में हम एक यमी वाटरमेलन बनाएं? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटरमेलन बनाने के लिए हम एक बड़ी सी ओवल शेप बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसके अंदर बनाएंगे कुछ वेवी लाइंस, कुछ इस तरह से। बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसकी साइड में बनाते हैं एक सेमी सर्कल जो बनेगी हमारे वाटरमेलन की स्लाइस। जब हम वाटरमेलन को काटते हैं तो वो एक सेमी सर्कल हो जाता है। चलो अब सेमी सर्कल की आउटलाइन भी बना लेते हैं। अब हम अपने वाटरमेलन स्लाइस में कुछ सीड्स ऐड करते हैं। छोटी छोटी रेन ड्रॉप के शेप में इसकी सीड्स बनाओ पूरी स्लाइस में। वैसे ये सीड्स ज्यादातर ब्लैक कलर की ही होती है। फैंटास्टिक! हमारा वाटरमेलन ऑलमोस्ट तैयार है और अब हम अपने वाटरमेलन को सुंदर सुंदर कलर करेंगे। जल्दी से अपना डार्क ग्रीन कलर लो और ध्यान से ओवल शेप में वेवी लाइंस के बीच कलर करो, बिल्कुल ऐसे। धीरे धीरे आराम से करना, जिससे ये बहुत सुंदर दिखे। और अब बाकी बची लाइंस के बीच में हम लाइन ग्रीन कलर करेंगे। देखो,
बिल्कुल ऐसे, बहुत ही बढ़िया। अब हम वाटरमेलन के जूसी पार्ट को कलर करेंगे एक ब्राइट रेड कलर के क्रेयॉन से, और उसके बाद सेमी सर्कल की आउटलाइन को डार्क ग्रीन कलर से कलर कर दो। देखो, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। चलो अब आखिर में इसे और डिलीशियस दिखाने के लिए हम कुछ स्पेशल करेंगे। जल्दी से अपना वाइट कलर लो और बहुत ध्यान से इसके रेड पार्ट में वाइट कलर से कर्व्ड लाइंस और कुछ डॉट्स बनाओ, जिससे इसमें एक शाइनी इफेक्ट आएगा। और देखो, ये हो गया, हमारी यमी सी वाटरमेलन की ड्राइंग रेडी है। तो क्या आपको आज मेरे साथ ये वाटरमेलन बनाकर मजा आया? अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं घर जाकर अब सचमुच का जूसी वाटरमेलन खाने वाला हूँ। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ड्रॉ करते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं अगली पुनटून क्लासरूम वीडियो में। स्वागत है आपका पुनटून क्लासरूम में। हाउ टू ड्रॉ अ जिराफ। हेलो मेरे प्यारे आर्टिस्ट्स, आज हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं एक शानदार जिराफ। जिराफ जाने जाते हैं अपनी लंबी और सुंदर गर्दन के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार जानवर को अपने ड्राइंग बुक्स में बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं जो होगा हमारे जिराफ का सिर। अब इस सर्कल के बीच में एक और कर्व्ड लाइन बनानी है जो होगा हमारे जिराफ का मुंह। उसके बाद 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है जो होगी हमारे जिराफ की लंबी और सुंदर गर्दन। ग्रेट। और अब बनाते हैं जिराफ की बॉडी। इसके लिए हमें गर्दन के नीचे एक लंबा ओवल शेप बनाना है। ध्यान रखिए कि आप इस ओवल शेप को गर्दन के साथ ऐसे जोड़ दें। जिराफ की गर्दन और उसकी बॉडी आपस में जुड़ी होनी चाहिए। और अब बारी है जिराफ के पैर ड्रॉ करने की। इसके लिए हमें 8 पैरेलल लाइंस बनानी है जिराफ की बॉडी के ठीक नीचे, और इससे बन जाएंगे जिराफ के पैर। और हाँ, इन लाइंस को ऐसे नीचे जोड़ना ना भूले, जिससे हमें मिल जाएंगे जिराफ के हूव्स। और अब हमें बनानी है जिराफ की पूंछ। इसके लिए ड्रॉ करनी है 2 कर्व्ड लाइंस बॉडी के सबसे पिछले हिस्से में, और फिर बनानी है एक रेन ड्रॉप शेप। ऐसे हो गया। इसके बाद बारी है हमारी जिराफ के 2 सींगों की। इसके लिए हमें जिराफ के सिर के ऊपर 2 ओवल शेप्स बनाने हैं और फिर 2 कर्व्ड लाइन से उन्हें सिर से जोड़ देना है। अब बारी है सिर के ऊपर 2 और इन्वर्टेड यू शेप बनाने की, जिससे हमें मिल जाएंगे जिराफ के कान। और अब बारी है जिराफ की 2 आंखें बनाने की। इसके लिए हमें सिर के हिस्से में ड्रॉ करने हैं 2 छोटे सर्कल्स। आखिर में हम बनाएंगे जिराफ के। इसके लिए हमें उसकी बॉडी और गर्दन पर बनाने होंगे बहुत सारे सर्कल्स। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा स्केच हो गया तैयार। और अब हम इसे कलर कर सकते हैं, वो भी अपने मनपसंद कलर्स के साथ। मुझे पसंद है जिराफ के नेचुरल कलर्स, पर आप जो चाहें अपने जिराफ को वो कलर दे सकते हैं। और ये बन गया। ये कितना शानदार दिख रहा है ना। गुड जॉब गाइस। हमारे जिराफ की ड्राइंग बनकर हो गई है तैयार। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको भी आया होगा ना। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और फन ड्राइंग एक्टिविटी के साथ। तब तक करते रहिए प्रैक्टिस और मिलते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ पुनटून क्लासरूम में।